इस वीडियो में 129 से लेकर 158 तक का प्रश्न का हल देखेंगे और जो कि बीबीडी का ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि द्विघात समीकरण। ठीक है, जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर, लाइक, कमेंट ही हमको उत्साहित करता है प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करने का। 129 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, यानी डी का मान क्या हो, शून्य हो, तब दोनों मूल क्या होते हैं? तब दोनों मूल इसका क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं। क्या होते हैं? समान कहिए या बराबर कहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन में दिया है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 में दिया है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है भैया? 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना? गुणनफल कितना दिया है? 15। तो द्विघात बहुपद बोल रहा है, तो ट्रिक एक होता है इसको ज्ञात करने का डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान हो, यानी डी का मान कितना दिया है? 0। तो बोल रहे कौन कथन सत्य है? तो सबसे पहले इसका डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए बी का मान कितना है? माइनस पी 4, ए का मान कितना है? 1, और सी का मान कितना है? क्यू बराबर 0। तो माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस होता है पी स्क्वायर, और 4 क्यू बराबर 0, तो पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू। तो कहने का मतलब है पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, यही तक छोड़ दिया इसको, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि इसका हमको x का मान निकालना है, तो इसके x का 2 मान होगा, एगो अल्फा एगो बीटा, 2 शून्य होगा इसका। ठीक है, तो आप करिएगा कि सबसे पहले इस समीकरण से देखकर a बराबर 6, b बराबर माइनस 7 और c बराबर माइनस 3, और d निकालिए। d का मान मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो गया माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया 6, c का मान होगा माइनस 3। तो 7 का 7 49, 6 24, 72, माइनस माइनस प्लस 9 2 11, 7 4 11 12, 1 से 21 हुआ। अब आराम से क्या कर दीजिए इसमें कि एक फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, द्विघाती सूत्र, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। अब कहने का मतलब है कि आप इसको गुणनखंड भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको आसान सबसे बनाया, क्योंकि किताब में तो ये नहीं बोला है कि इसी विधि से बनाइए। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो माइनस, अब बी का मान यहाँ से देख कर लिख देंगे माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना निकालना है? डी का मान 121, और 2 ए का मान कितना यहाँ पर दिया भाई? 6। चलिए माइनस माइनस प्लस 7 जगह रूट 21, 1 से 21 जो है 11 का स्क्वायर है बटा 6 दूना 12, तो 7 प्लस 11 कर देंगे एक बार बटा 12, और 7 माइनस 11 कर देंगे बटा 12, यानी 11 7 कितना हो गया? 18 बटा 12, और ये हो गया आपका 11 में 7 4 बटा 12, 4 कम 4 4 3 12, उसके बाद 6 3 18, 6 दूना 12, यानी 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3, यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन किस में दिया है? 3 बटा 2 और माइनस 3 बटा 2 माइनस 1/3, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूल हो अगर अल्फा और बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? चलिए तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इस समीकरण से a का मान कितना होगा? 1,
बी का मान होगा आपका -5 और सी का मान कितना होगा 7। ये तो आपको सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो द्विघात से आपको इसे लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद दिया है 1/α प्लस 1/बीटा, तो अल्फा और बीटा इसका लघुत्तम होगा, तो अल्फा से अल्फा कटा बीटा और बीटा से बीटा कटा तो अल्फा। अब इसको सीधा कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से कट गया माइनस बी बाई सी, तो माइनस और बी का मान यहाँ पर दिया है -5 और सी का मान दिया है 7, माइनस माइनस प्लस 5/7। अब देखेंगे 5/7 जो है ऑप्शन कहाँ दिया था, ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 134 बोला है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के शून्यक होगा। तो कहने का मतलब है कि इसको आप लोग हल कीजिए, तो यहाँ पे a का मान होगा 1, b का मान होगा 3 और c का मान होगा 2। तो d निकालिए, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, 4, a का मान 1 हो गया और c का मान 2 हो गया। 3 3 9, 4 2 9 8, घट के 1 हुआ, यानी d का मान 1 हुआ। इससे बता रहा है कि d का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है जब, तो क्या होता है, मूल होता है 2 को। वास्तविक की बात सही है, लेकिन दोनों असमान माने बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए अब x बराबर का होगा, फॉर्मूला लिखिए द्विघात सूत्र, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो माइनस b का मान कितना है वहां पर देखिए तो 3, प्लस माइनस d का मान कितना निकाले 1/2, a का मान कितना है 1, तो -3 प्लस 1 रूट 1 जो है उसको 1 गुना 1 लिख सकते हैं आराम से, 1 निकलेगा स्क्वायर बन के, 2 एकम 2। तो एक बार -3 प्लस 1/2 और -3 माइनस 1/2, तो -3 रुपये में से कट जाएगा, बदले 2 रुपये बचा बटा 2 और 3 1 4/2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो -1, आई हो गया आपका -2। तो -1 -2 जो है यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 दिया है कि अल्फा और बीटा इसके मान लीजिए मूल हो ना, f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 133 में दिया है, सेम क्वेश्चन 135 में दिया है, और तो बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका मूल हो, है ना। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे आप लोग यहाँ किया है वैसे ही आप लोग इसको आराम से डब्ल्यू बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया है कि द्विघात समीकरण x² -3 का शून्य क्या होगा। तो x² ये माइनस है, तो जब जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब x का जो स्क्वायर हटेगा तो रूट गिर जाएगा, तो रूट से कोई भी चीज प्लस और माइनस में निकलता है, तो प्लस √3 और माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान ऑप्शन यहाँ पर दिया है बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी विवेचक का मान क्या हो, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। वास्तविक एवं असमान यानी भिन्न में ना बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सही है। जो है इसमें दिया है कि यदि अल्फा और बीटा f(x) बराबर कितना x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो 1/α प्लस 1/बीटा, ये सेम क्वेश्चन है ना। ये जो है आपका 135 और 138 है ना, ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है 139, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 कि बोल रहा है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। तो a b c का मान a 1 और a का मान कितना हो गया 4, तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है कि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाई कितना होता है ए, तो माइनस बी का मान कितना ए बी का मान हो गया -4 और ए का मान 1, माइनस माइनस +4 हो गया यानी 4, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। तो बोल रहा है कि इसका विवेचक निकालना है डी। विवेचक कहिए या डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर, b² - 4ac निकालना है। तो b का मान हो गया a b का मान हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर 4a का मान हो गया 3 और c का मान कितना हो गया 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 4 4 कट गया, कितना आ गया 0। तो इसका विविक्त कर कितना आएगा आपको 0, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए का हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 182 जो है 42, इसमें बोला है कि यदि x² + 3x + 5 बराबर 0 कि अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बार बार बोल रहे हैं ए का मान यहाँ से निकालिए समीकरण से 1, बी का मान 3 और सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। अभी जैसे लिखेंगे उसके बाद दिया है का उसको लिखेंगे अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। तो इसको अल्फा और बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा है ना। तो बीटा से बीटा का तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा का तो बीटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बटा ab। इसी का फॉर्मेट जैसे काम कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का -b बटा ए होता है का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए बटा c बाई ए। तो माइनस बी का मान यहाँ से कितना हो भाई 3 बटा ए का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर 2 सी का मान कितना है 5 और एक मान 1 बटा सी का मान हो गया 5 और एक मान 1। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 दूना 10 बटा 5 एकम 5। एक का कोई वैल्यू नहीं है, 10 रुपये कर्जा 9 रुपये दे दिए, और कर्जा 1 रुपये 1 बटा -1 बटा 5 जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 143 में दिया है कि समीकरण जो है इसमें दिया है 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था -b बाई ए। तो माइनस बी का मान ए बी का मान यहाँ पे 4 हो गया और ए का मान 4 हो गया, 4 4 कट गया, कितना हो गया -1। तो 143 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 144 दिया है कि px² + qx + c बराबर 0 के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b बटा ए। तो माइनस बी का मान देखो यहाँ समीकरण से ए बी का मान हो गया q हो गया और ए का मान p हो गया, यानी -q बटा p हो गया। -q बटा p का मतलब हो गया ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, इसमें दिया है कि x² -4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और जब स्क्वायर गिरेगा तो ये 4 पर रूट हो जाएगा, तो रूट से निकलेगा तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x का मान जो है ऑप्शन इसमें ये सही होगा। 146 आपका सेम क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। 147 जो है बोला है कि x² -3x + 2 बराबर 0, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसको करना का है द्विघाती सूत्र से इसका x का मान निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 जो है बोला है कि 2x² - 5 बराबर 0, ये बना दे रहे हैं आपको लिए। देखिए ये माइनस है देने का हो जाएगा प्लस और x बराबर का हो जाएगा +5 और ये जो है गुना है तो 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट गिर जाएगा, यानी कि +-
5/2। यही आपका क्या होगा आंसर। अच्छा सॉरी, विवेचक बोला है। क्वेश्चन नंबर 48 में विवेचक बोला था डी। तो विवेचक में डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है इसमें, ए बी का मान कुछ नहीं दिया है, तो इसको सबसे पहले आपको बता दे 2x² प्लस 0x प्लस माइनस कितना 0 बराबर। तो इसको x² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद a का मान 2 और b का मान यहाँ पर 0 और c का मान कितना है -5। तो आराम से यहाँ पर रख देंगे। b का मान कितना हो गया आपका 0, तो 0 का स्क्वायर, a का मान हो गया 2 और c का मान कितना हो गया -5। तो 0 का 0 माइनस प्लस 4 2 8 5 40। विवेचक बोला था कितना होगा, तो विवेचक इसका सी का मान सी में दिया है 40। क्वेश्चन नंबर 149 इसमें दिया है कि 5x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0। इसमें भी डी का मान निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पर 7 दिया है, ए का मान है 5 और सी का मान कितना -9। 7 से 49 माइनस प्लस 5 का 20, 20 9 180। तो ये हो गया आपका 9 8 4 12 और 1 1 2, 9 के 9 8 4 12 1 1 2, 2 से कितना हुआ 29, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 150 में दिया है -2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसका भी डी निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या दिया है। 51 में दिया आपका x² प्लस cx प्लस c बराबर 0। क्या बात है, ट्रिपल c। अब इसमें विकता निकालना है, डी निकालना है, तो b² माइनस 4ac। तो b का मान भी कितना है इसमें c, तो c², a का मान भी c और c का मान भी c, तो c² और 4c², ठीक है। तो भैया 4c यानी 4 को कर्जा c में से निकलेगा तो -3c² हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो -3c जो ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 152 जो है इसमें है ना, बोला है कि 5m² माइनस 10m प्लस 5 बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो a b c का मान हो गया 5 और a का मान हो गया 5, 5 5 कट गया कितना हो गया 1। तो इसीलिए ऑप्शन सी में सही है इसका। 153 में दिया है कि x² माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0 और एक दिया है कि x² माइनस 4 बराबर 0 के वैनिष्ठ मूल्य क्या होंगे। यानी इसमें ऑप्शन 4 को दिया है ए बी सी डी। तो ए में दिया आपका -2, बी में दिया आपका 2, सी में दिया आपका 10 और डी में दिया आपका कोई नहीं। तो कहने का मतलब है ए में बोला है एक बार इसमें ऑप्शन में ये जो ए में दिया है -2 दोनों में रखिएगा, और जो अगर दोनों को ये क्या कर दिया 0 कर दिया तो समझेंगे यही सही है। बी रख के भी चेक कर लीजिएगा, जो जिसको रखने से इसमें ऑप्शन में दिया ना 4 को जी, ये तो कोई नहीं दिया है। तो अगर इसमें से रखने पर अगर ये 0 दोनों समीकरण एक बार एगो रखने पर दोनों समीकरण 0 हो जाए तो समझेंगे वही इसका क्या मूल है। वनिष्ठ मूल का मतलब ये -2 है, इसको भी 0 कर सकता है, इसको भी 0 कर सकता है। इसी तरह 2 जो है दोनों को 0 कर सकता है, 10 दोनों को 0 कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो इस ऑप्शन डी से हो जाएगा। लेकिन अब रखिए कि चेक कीजिएगा, आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 में दिया है कि फिर सेम क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 और फिर दिया आपका x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अवनिष्ठ मूल बोला है ऑप्शन ए में दिया है 5 और बी में दिया है आपका -5 और सी में दिया है आपका -3 और डी में दिया है इसका 3। तो कौन ऐसा मूल है जो दोनों में रखने मैंने जिसे 5 रखने पर अगर फिर सेम क्वेश्चन हो गया दोनों को अगर 0 कर देगा तो समझेंगे क्या वही सही है ऑप्शन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 155 में दिया है कि x माइनस 1 x प्लस 2 के शून्य एक है, एक कौन है, ये वो है, अब एक और कौन है इसका निकालने यानी कि अल्फा दिया है तो बीटा ज्ञात करना है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो आपका मानक रूप है उसका मूल वास्तविक में भिन्न कब होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तब, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 157 में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की 2 और डैश मूल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण है तो दुइयों का मान होगा जी इसका, तो इसीलिए ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही होता है। क्वेश्चन नंबर 158 में दिया है जो कि आपका इस बहुपद चैप्टर का सबसे मशहूर क्वेश्चन है, आप बढ़िया से इसको देखिएगा। 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और ये प्लस होता रहेगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो करना कुछ नहीं होता है, बस ये होता है यहां से यहां तक इसको x मान लीजिएगा, इसको देखिए भैया, और इसको भी x बराबर मान लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब x बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 6 प्लस, जब इतना का मान हम लोग मान लिए कितना x हो गया, इतना का जवाब हम लोग क्या मान लिए x, तो इतना के जवाब हम लोग क्या लिख सकते हैं x हो गया। अब दोनों को वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ करने पर तो x का स्क्वायर और ये 6 प्लस x है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस एक्स, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस 6 बराबर 0, ये आपका द्विघात मिल गया। अब ये क्वेश्चन जो है चेंज हो गया इससे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भैया a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -6। ठीक है, c बराबर क्या हो गया -6 मिल गया। और आराम से आप d निकाल लीजिए, इसका d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया आपका -1 और a का मान हो गया आपका 1 और c का मान क्या हो गया -6। a का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24, कितना हो गया 25, यानी d का मान 25 हो गया। जब d का मान 0 से बड़ा हो है ना, तो इसका दो मूल वास्तविक होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है, असमान होता है। ठीक है, इसीलिए इसका 2 होगा लेकिन अलग अलग होगा, अल्फा और बीटा अलग अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई कितना 2a माइनस b का मान आप यहां से देखिए कितना दिया है -1 और d का मान हम लोग निकाल लिए 25 बाटा 2, a का मान कितना दिया भाई 1, तो देखो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 2 कम 2, तो देखिए यहाँ से 2 को मान निकलेगा, एगो अल्फा एगो बीटा, तो एक बार क्या करेंगे 1 प्लस 5 कर देंगे बाटा 2 और एक बार कर देंगे 1 माइनस 5 बटा 2, तो 5 1 6 बटा 2, तो 2 3 6 और 5 में से एक गया तो -4 बटा 2, 2 दूना 4, यानी जो है अल्फा का मान आया आपका 2 -3 और बीटा हो गया आपका कितना -2। अब देखेंगे किस ऑप्शन में इस दोनों दिया है या ये ऊपर दिया है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी दिया है जिसमें केवल 3 दिया है, तो कोई बात नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर इस देना चाहता तो इस दोनों दे देता, लेकिन नहीं दिया है, एक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इसका मोल हो गया, ये कोई दिया है तो ऑप्शन 3 सही है इसके लिए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी सही है इसका राइट आंसर।